अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पैराग्राफ नंबर 2 को ट्रांसलेट करना है। चलिए हम इसकी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत, इज़ काज्ड वजह बनती है, बाय ज़रिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अनासिर के या अवामिल के। ड्रग एडिक्शन इज़ काज्ड बाय, नशे की आदत वजह बनती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अनासिर से, या माहौलियाती अनासिर नशे की आदत की वजह बनते हैं। आगे देखें, उर्दू में आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। क्या माहौलियाती अनासिर नशे की आदत का वजह बनते हैं, या नशे की आदत माहौलियाती अवामिल की वजह बनती है। आ फ्यू इम्पोर्टेंट, चंद एक अहम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माहौलियाती अनासिर या अवामिल दैट जो मे काज वजह बनते हैं ड्रग एडिक्शन नशे की आदत का, आर हैं बैड पीयर इन्फ्लुएंस बुरी दोस्त सोहबत या बुरे दोस्तों का असर, एंड और ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, ट्रबल्ड परेशान कुन, डोमेस्टिक घरेलू, बैकग्राउंड पस मंज़र। क्या है? एक चंद माहौलियाती अवामिल जो नशे की आदत की वजह बनते हैं वो बुरी सोहबत का असर और परेशान कुन घरेलू पस मंज़र है। ये दो सेंटेंस हुए, इनकी मैं आपको पहले ट्रांसलेशन दिखाती हूँ। माहौलियाती अनासिर मंशियात की आदत का सबब बनते हैं या वजह बनते हैं। चंद अहम माहौलियाती अनासिर जो नशे की आदत या लत का बाइस बनते हैं वो हम उम्रों की बुरी सोहबत का असर, हम उम्र का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है बैड पीयर। पीयर कहते हैं हम उम्र को, जब आप एक ग्रुप के लोग होते हैं, एज फेलोज़ होते हैं, वो पीयर्स कहलाते हैं, उनके लिए हम उम्र का वर्ड यूज़ होता है। वो हम उम्रों की बुरी सोहबत का असर और तकलीफ़ दा घरेलू पस मंज़र है। ये दो सेंटेंसेस का हमने ट्रांसलेशन किया, आप इसको नोट डाउन कर लें। हम आगे पढ़ते हैं। व्हेन यंग पीपल, जब नौजवान लोग, रिमेन रहते हैं, इन बैड कंपनी, कंपनी सोहबत में, बैड बुरी, जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर महम जोई के नाम पर, दे मे फॉल अ प्रे, फॉल अ प्रे ईडियम है शिकार होना, वो शिकार हो सकते हैं, टू एडिक्शन, टू एडिक्शन नशे की आदत का या इस आदत का। अब दोबारा करते हैं। नौजवान लोग जब बुरी सोहबत में रहते हैं और महम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं, वो इस आदत का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। द पीपल, वो लोग, हु जो आर डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमईन हों, एंड डिसकंटेंटेड और नाखुश हों, विद देयर लाइव्स अपनी ज़िंदगी से, में ऑल्सो रिजॉर्ट, रिजॉर्ट शिकार हो जाते हैं या शिकार हो सकते हैं, टू ड्रग एडिक्शन नशे की आदत का, इन ऑर्डर टू सीक एन इस्केप, एक छुटकारा या तलाश करने के लिए, निजात को, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से। पूरा करते हैं। वो लोग जो गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगियों से, वो शिकार हो जाते हैं मंशियात की आदत का, छुटकारा हासिल करने के लिए ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से। ये इसका वर्ड वाइज था। अब इसका मैं आपको सेंटेंस वाइज दिखाती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लें। यहाँ तक हमने पहले किया था। अब है, जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और महम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। आगे देखें। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से नाखुश और गैर मुतमईन होते हैं, वो भी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए नशे की आदत का सहारा ले सकते हैं या नशे की आदत में गिरफ़्तार हो जाते हैं।
स्टूडेंट्स, अब इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो चीज़ बताई गई है वो उसकी काजेज़ बताई गई हैं, ड्रग एडिक्शन की क्या क्या काजेज़ हैं। तो इस पैराग्राफ के लिए जो हम टाइटल सजेस्ट करेंगे वो हम करेंगे काजेज़ ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की कौन कौन सी वजूहात हैं, किन किन वजूहात की बिना पर इंसान नशे की आदत का मर्तकब होता है, ये जुर्म सरजद करता है। ये कंप्लीट व्यू है, आप इसको देख लें और फिर आपने इसको नोट डाउन करना है। अब मैं आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाती हूँ। एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वर्ड है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट है माहौल। पीयर, दोस्त या साथी को कहते हैं। इन्फ्लुएंस, असर। डोमेस्टिक, घरेलू या मुकामी। एडवेंचर, महमजोई को कहते हैं। प्रे, शिकार। डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमईन। डिसकॉन्टेंटेड, अदम इत्मीनान को कहते हैं, और इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, ना खुश। सीख, तलाश करना या ढूंढना। बैकग्राउंड, पस मंज़र। इस्केप, बचाओ, छुटकारा। एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ। इन ऑर्डर टू, करने के लिए। ट्रबल्ड, तकलीफ़ दा। फैक्टर, अनासिर या अवामिल। रिजॉर्ट, शिकार होना। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डायरी मैंने आपको असाइन की है, आप प्लानर चेक करें। आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स बाय द यूज़ ऑफ़ योर डिक्शनरी, इंग्लिश सिनोनिम्स आपने खुद लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।